इस वीडियो में हम देखने वाले गेट 2011 का क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन क्या है। इफ Lx, Ly and Lz are respectively the Lx, y and z component of angular momentum operator L, the commutator Lx, Ly, Lz is equal to। तो ये पूछ रहा है कि जो आपका कम्यूटेशन रिलेशन है Lx, Ly और Lz का वो क्या होगा। ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है जो जस्ट 2011 में पूछा गया था। इसके बेसिस पर अब 2 या 3 तरह के क्वेश्चन और बनते हैं, तो उनको भी आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेशन रिलेशन ए और बी का क्या होता है। इसका जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो ए होता है, ए बी माइनस बी है। उसके बाद यदि आपके पास ए बी और सी इस तरह गिवन है तो उनका कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है। पहले अब बी को ऑपरेट करोगे इसी पर, तो ए किस तरफ है, ए इधर है लेफ्ट में, तो ए को लेफ्ट में रखिए। बी सी के साथ कम्यूट करेगा, बी सी के साथ। उसके बाद बी तो सी पर कम्यूट कर गया, अब ए भी तो सी पर कम्यूट करेगा, तो ए सी पर कम्यूट करेगा, लेकिन ये बी किस तरफ है, ए के राइट साइड में, तो ए सी पर कम्यूट करेगा और आपके पास बी होगा राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में। उसके बाद देखिए एक आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन ऐसा भी होता है, एक का कम्यूटेशन रिलेशन बी और सी के साथ। तो ए जब बी पर कम्यूट करेगा तो सी किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड में। ए बी पर कम्यूट करेगा तो ये तो है बी के कम्यूट कर रहा है, सी तो है बी के है ना, जो सी है वो राइट हैंड साइड में, तो ये सी हो गया। उसके बाद अब ए तो बी पर करेगा, ए सी पर कम्यूट करेगा, लेकिन बी किस तरफ आ रहा है, बी आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आएगा बी और ए और सी का कम्यूटेशन। तो ये आपके जो 2 या 3 फॉर्मूले उनको आपको पता होना चाहिए कि किस जो कम्यूटेशन रिलेशन वो कैसे फाइंड करते हैं। यदि यहाँ पर 4 होता तो उसको भी हम सोल्व कर सकते थे। आपको ये पता होना चाहिए एक बी का कम्यूटेशन रिलेशन ए बी माइनस बी है, ए बी का कम्यूटेशन सी के साथ। तो अब देखिए ए और बी का कराना है, तो ए सी पर कोऑपरेट करेगा पहले, तो बी किस तरफ आ रहा है, ए के, ये आ रहा है क्योंकि बी फ्री है तो किस साइड में आ रहा है, ए के आ रहा है राइट साइड में। तो ए जब सी पर कम्यूट कर रहा है तो बी आ रहा है इधर राइट साइड में, और बी सी पर कम्यूट कर रहा है तो ए आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में हो गया ऐसे। उसके बाद देखिए क्या है, आपका पता होना चाहिए जो Lx है, Ly का जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो होता है आयोटा एच क्रॉस Lz। उसके आगे Ly और Lz का जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो होता है आयोटा एच क्रॉस Lx। उसके बाद जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है Lz का Lx के साथ वो होता है आयोटा एच क्रॉस Ly। अब देखिए इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, ये हो गया Lx Ly Lz। यदि आप x और y से जा रहे हो यानी कि x y, तो Lz आएगा, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। उसके बाद देखिए Lx Ly Lz हो गया, Ly Lz, उसके बाद Lx, उसी तरह Lx Lz Lx, तो क्या होगा Ly। यदि यहाँ पर ये इनका जो ऑर्डर वो चेंज हो जाता है, जैसे देखिए Ly है और यहाँ पर Lx होता है, तो Lx से आप Ly से Lx की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पर एक माइनस साइन है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और ये क्या होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस Lz। यहाँ पर जैसे इनका ऑर्डर चेंज होता है Lz Ly, यानी कि आप Z से y की तरफ जा रहे हो, एंटी साइक्लिक जा रहे हो, तो यहाँ पर एक माइनस आयोटा का साइन है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, और Lx। अब देखिए कौन सा रिलेशन फाइंड करना, हमें करना Lx Ly का Lz के साथ कम्यूटेशन रिलेशन। तो ये जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है जो ये है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो क्या है Lx Ly का कम्यूटेशन रिलेशन Lz के साथ। अब देखिए जब Lx है Lz पर ऑपरेट करेगा, तो Ly किधर आ रहा है, Lx के राइट साइड में आ रहा है, तो Lx ऑपरेट करेगा Lz पर। और यहाँ पर आपके पास क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें जो यहाँ पर इनकी पोजीशन है वो आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि आपने इसकी जो पोजीशन है वो इधर उधर कर दी तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग जा सकता है। तो यहाँ पर Ly प्लस, अब Lx ऑपरेट हो गया, अब Ly ऑपरेट होगा Lz पर, लेकिन Lx Ly के किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया लेफ्ट साइड में Lx होगा, Ly ऑपरेट करेगा। पहले हमने इसको ऑपरेट कराया इस पर, अब हम इसको ऑपरेट करा रहे हैं इस पर। पहले वाले स्टेप में हमने इसको ऑपरेट कराया था तो Lx करवाया, तो Ly फ्री है और वो है राइट साइड में। अब Ly को ऑपरेट करेंगे, Lx किधर है, लेफ्ट साइड में, Ly ऑपरेट करेगा Lz पर। इनका हमें कंपटीशन रिलेशन पता है Lx Lz का, Lx Lz यानी कि माइनस आयोटा होगा
क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर वो एंटी साइक्लिक है, तो माइनस आयोटा एच कट एल वाई और एल वाई पहले से है प्लस एल एक्स। उसके बाद एल वाई एल जेड का कम्यूटेशन रिलेशन क्या है, एल वाई एल जेड का आयोटा एच कट एल एक्स। अब आयोटा एच कट हम यहाँ से निकाल सकते हैं बाहर, तो आयोटा एच कट। उसके बाद ये क्या है, पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये हो गया आपके पास एल एक्स का स्क्वायर, ये माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई का स्क्वायर। ये आयोटा तो हमने बाहर निकाल दिया, ये फिर से देखिए क्या है, आयोटा एच कट तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या है एल एक्स और ये एल एक्स, तो एल एक्स का स्क्वायर माइनस एल वाई का स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर एल एक्स का एल वाई का एल जेड के साथ कम्यूटेशन रिलेशन। तो ये आपके पास फाइनल आंसर। होप करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।